हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम टॉपिक। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या क्या करेंगे कि नेशनल इनकम की पहले डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझने के बाद क्या करेंगे कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए नेशनल इनकम पढ़ना और ये किस किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, हेल्प करता है, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स देखने के बाद फिर कंपोनेंट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर फैक्टर इनकम को सिर्फ फैक्टर इनकम क्या होते हैं यही नहीं देखेंगे, इसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह की होती है, कौन कौन सी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और कौन सी इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज हम क्या करते हैं, ये वाला चैप्टर जो है स्किप कर देते हैं मोस्टली। फिर उसमें हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं ना, फिर हमें बैक टू चैप्टर 2 पे आना पड़ता है, उसके थ्योरी को समझना पड़ता है कि क्योंकि वहीं पे आपको डिटेल में बताया गया होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। ये अगर आपको बातें नहीं पता होंगी तो आपके जो प्रैक्टिकल यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपके 3 नंबर जो पूरा आने वाले थे वो वहाँ पे आपके एक मिलेगा या फिर 1.5 मिलेगा। ठीक है, एक नंबर तो आपका आंसर का ही कट हो जाएगा। सो इसके लिए आपके लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमने PYQ वाला सेशन करा था, जब वहाँ पे देखा था कि आपकी थ्योरी भी पूछी जा रही है और उसका वाई रीज़न भी पूछा जा रहा है कि मतलब अगर आपका आंसर येस है तो वो क्यों येस है, अगर आपका आंसर नो है तो क्यों नो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है उसे समझते हैं, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम है क्या। तो डेफिनेशन के साथ समझेंगे क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी होती है एंड डेफिनेशन अगर आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज़ द सम। तो सबसे पहले आपको देखना है, बेसिकली इसमें हम सम करते हैं किसका, जो भी हमारे फैक्टर इनकम है, मतलब कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमने 11th क्लास में करा था, उन्हें बदले में क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है इनको टोटल करेंगे तो हमारी क्या मिलेगी, हमें मिलेगी नेशनल इनकम। ठीक है, और फैक्टर इनकम किस किस की होनी चाहिए, जो कि हमारे विद इन अ कंट्री कमा रहे हैं लोग, जो भी हमारे रेसिडेंट हमारी ही कंट्री में, जिस कंट्री की हम नेशनल इनकम को देख रहे हैं उस कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे, उनका टोटल देखेंगे। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है, वेजेस आ जाते हैं, रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है एंड प्रॉफिट आ जाता है। प्लस ये तो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, प्लस जो इनकम आपकी एब्रॉड से भी रिसीव हो रही है। बट कौन सी इनकम एब्रॉड वाली हम इंक्लूड करेंगे, जो कि आपके नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट आपके क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ इनकम देखेंगे, फिर हम नॉर्मल रेसिडेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी गई विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम हम सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की ही हम कैलकुलेट करते हैं, हर साल हमें अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, प्लस में हमारे क्या होंगे, जो इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड बाय इट्स नॉर्मल रेसिडेंट। तो ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमिक की पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, नेशन की क्या वर्थ है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, ये हमारी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि इंडिया है, सपोज इंडिया क्या क्या बनता है हमारा। इंडिया में इंडियंस जो है कार प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं एंड टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो पूरे साल में जो वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, 500 लाख करोड़ है। ठीक है, तो एक साल में हमने कंप्यूट करी तो नेशनल इनकम का ये क्या हो गया, हमारे इंडियाज़ की नेशनल इनकम होगी। ये टोटल इनकम नहीं होगी क्योंकि हमें इसमें क्या प्लस करना है, जो कि अब्रॉड से आई हुई है हमारी इनकम है, जो कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट लेके आ रहे हैं।
ठीक है, ये वाली इनकम भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी टोटल नेशनल इनकम होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। नाउ हमें क्या पढ़ना है कि नेशनल इनकम को हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको अगर अपनी इकोनॉमी की हेल्थ जाननी है कि आपकी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, दूसरों से कंपेयर करनी है, पिछले साल से करनी है, तो हमें उसके लिए नेशनल इनकम कंप्यूट करनी होती है। साथ साथ अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को अगर यही नहीं पता होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर डिफ्लेशन चल रहा है, तो वो अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए वो नेशनल इनकम कंप्यूट करेगा, वो फिर पिछले साल से कंपेयर कर रहेगा, ठीक है, लास्ट ईयर से, या फिर दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करेगा। उसके बाद वो अपनी क्या है पॉलिसी यहाँ पे एट द एंड क्रिएट करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नेशनल इनकम को कंप्यूट करना। तो आगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जानना ये है कि नेशनल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो डेफिनेशन में हमने देख लेते हैं, दो चीज़ होती है, एक तो फैक्टर इनकम होती है और एक नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम होती है। तो यही आपके क्या है यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट है, व्हाट आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज़ फैक्टर इनकम एंड इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो एक वन बाय वन ये जानते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है एंड इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट क्या होती है। इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं। फिर नॉर्मल रेसिडेंट की जो हमारी कंट्री में इंक्लूड होंगे उनकी इनकम इंक्लूड हो जाएगी, जो रेसिडेंट हमारी कंट्री में इंक्लूड नहीं होंगे उनकी एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर इनकम देखते हैं। फैक्टर इनकम आपको पता ही चल गया होगा, जो इनकम पीपल अर्न कर रहे हैं फ्रॉम देयर वर्क और प्रोडक्शन से, ठीक है, वो हमारी इनकम फैक्टर इनकम होती है। जैसे कि एक सैलरी फैक्ट्री वर्कर है, उसे एक सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो फैक्ट्री में क्या काम करता है, शू बनाने का, वो अपने क्या लगा रहा है यहाँ पे, लेबर दे रहा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लेबर। तो इन रिटर्न उसे इनकम या क्या मिल रही है यहाँ पे, सैलरी या फिर वेजेस मिल रही है। तो ये जो रिटर्न में मिल रही है फैक्टर इनकम होगी, ठीक है। एंड लैंडलॉर्ड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। बैंक में अगर आप कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। तो ये सब क्या होंगी, हमारी फैक्टर इनकम होंगी। अब कितने टाइप की फैक्टर इनकम होती है, हमारी 4 तरह की फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर को क्या मिलता है, हमारे वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। लैंड और या फिर प्रॉपर्टी को क्या मिलेगा, हमें रेंट मिलेगा। सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर आप क्या कह सकते हो, कैपिटल, ठीक है। हम क्योंकि कैपिटल बहुत बेसिक बढ़ते हैं तो इसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस के बदले में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारी 4 तरह की फैक्टर इनकम होती है। अब फैक्टर इनकम हमने देख लिया, पर नेशनल इनकम में हमारी कितनी टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम है, क्या इंक्लूड होगी क्या एक्सक्लूड होगी, वो भी आपके लिए जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। तो ये छोटा सा ही वे है, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, इसमें आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसका इतना वो नहीं आएगा, सिर्फ 1 मार्क्स का अभी तक जो मैंने देखा है वो MCQ आते हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होती है, क्या ये मिलता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है फॉर प्रैक्टिकल की क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा। तो इनकम तो आपको पता ही चल गया होगा, जो कि मनी पीपल अर्न कर रहे हैं, चाहे कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके, चाहे वो एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं, चाहे अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर लैंड दे रहे हैं। तो ये सब के बदले में जो उन्हें मनी मिलेगी वही उनकी इनकम होगी, ठीक है। तो कितने टाइप्स के हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम कंसिडर ओनली सर्टेन टाइप्स, ठीक है। अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो कुछ ही टाइप की इनकम जो है हमारी नेशनल इनकम में हम कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमारी इनकम जो हम देखते हैं अपनी नेशनल इनकम में वो है हमारी इकोनॉमिक इनकम। इकोनॉमिक इनकम क्या होती है, ये हमारी सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारी इंक्लूड होगी जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इनकम में हमारी सीधी फैक्टर इनकम आती है, ठीक है। 2 तरह की हमारी इनकम होती है, एक फैक्टर इनकम होती है एंड एक ट्रांसफ़र इनकम होती है। फैक्टर इनकम अभी डिस्कस करा है वही है सेम, जो कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट किसी भी तरह से एक इंडिविजुअल या फिर बिजनेस मैंने आपका क्या है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ भी एज अ अर्न मिल रहा है, वही हमारी फैक्टर इनकम हो रही है।
मतलब कि वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले में उसे जो है पैसे मिल रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी। फिर दूसरी हमारी होती है ट्रांसफ़र इनकम। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव विदाउट एनी प्रोडक्शन, मतलब कि हम कुछ भी प्रोडक्टिव एफर्ट ना लगा के हमें बस पैसा मिल रहा है, तो वो हमारी होगी ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, वो किसी ना कोई ना, मतलब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, जैसे हम एक स्टूडेंट हैं, उसके पापा कमा रहे हैं पर वो स्टूडेंट नहीं कमा रहा, और वो स्टूडेंट क्या है, उसके पापा दे रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसे बिना एक्टिविटी के पैसे मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी, ना कि फैक्टर इनकम कहलाएगी। और ये आप जब भी आप नेशनल इनकम कंप्यूट करोगे तो वहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करी जाएगी। ठीक है, जब भी ट्रांसफ़र इनकम आएगी तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, और वहाँ पे आपको नोट डाल देना है, नेशनल इनकम रिसीव without any productive effort is transfer income, that's why we are not including in national income while calculating this। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में पेंशन लिखा हो या फिर स्कॉलरशिप लिखा हो या फिर गिफ्ट्स लिखा हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लिखा हो, ऐसी कोई चीज़ में लिखी होगी तो आपको सीधा सीधा उसे नॉट इंक्लूड कर देना है। ठीक है, जैसे कि एक रिटायर्ड पर्सन है, उसे एज अ पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इसको पैसा दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, इसको बिना किसी प्रोडक्शन वर्क के पैसा दे रही है, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम होगी। अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा तो सीधा सीधा आपको बिना हिचकिचाई इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की इनकम होगी, एक फैक्टर इनकम एंड दूसरी हमारी ट्रांसफ़र इनकम। फिर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रांसफ़र इनकम क्या इंक्लूड होगी या नहीं होगी, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो सीधा सीधा लिखना है कि फैक्टर इनकम तो इंक्लूड होगी। ठीक है, आई एम सॉरी, ये प्लस बना रही थी मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे फैक्टर इनकम तो इंक्लूड होगी, बट आपकी ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड क्यों, क्योंकि फैक्टर इनकम क्या है, प्रोडक्शन के थ्रू हम अर्न कर रहे हैं, इसलिए ये इंक्लूड होगी हमारी नेशनल इनकम में। एंड यहाँ पे ट्रांसफ़र इनकम हमें रिसीव हो रही है विदाउट प्रोडक्शन वर्क, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड कर देंगे। और इसके ये एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज़ वाई ट्रांसफ़र इनकम नॉट इंक्लूडेड। अभी बताया क्योंकि ये कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही न्यू प्रोडक्शन में, इसलिए ये क्या है, हम नेशनल इनकम में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। वो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को यहाँ पे जनरेट कर देगा अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो फिर आते हैं हम कि हमारी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी सीधी सीधी होती है, जो कि अर्निंग जनरेट विद इन अ कंट्री। ठीक है, जो हमारी इंडिया है, ये आई होप ये आपको अजीब ना लगे, ये जो इंडिया है इसके बॉर्डर के अंदर जो भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो सीधी सीधी हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। जैसे कि एक फैक्ट्री इंडिया में है, वो प्रोड्यूस कर रही है मोबाइल, तो ये हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा। फिर दूसरी हमारी होती है नेशनल इनकम, जिसे हम जीएनपी बोलते हैं। तो जो भी हमारी डोमेस्टिक है, मतलब कि हम विद इन द कंट्री कोई भी फैक्टर इनकम से जनरेट कर रहे हैं वो, प्लस में हमारी इनकम जो रिसीव हुई है अब्रॉड से, जो अभी ऊपर पढ़ा था नेशनल इनकम में कि हमारी जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो अब्रॉड में है एंड वो अपनी इनकम का कुछ पैसा अगर इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। जब ये वाला पैसा हम इंक्लूड करते हैं एनआरआई वाला, तो ये हमारी जीडीपी के साथ मिलके क्या बना देगा, नेशनल इनकम बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ एन इंडियन इंजीनियर वर्कर इन द यूएस सेंड मनी एट होम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम। ठीक है, एंड ये हमारी क्यों इंक्लूड होगी, इसका क्या रीज़न है, ये हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है जो कि क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं एंड इनकी इनकम क्यों इंक्लूड करी जाती है। ये इसका रीज़न हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मिसिंग है तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई भी सजेशन है कि आपको इस तरह से ना अच्छा लग के या दूसरे तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे
क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बेशक है, बट यहाँ पे आपका टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कवर हो रहा है। कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो कि कवर नहीं हुआ है। ठीक है, सजेशन दे सकते हैं एंड आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। एंड पसंद आया तो नहीं भी लिखना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।